दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ थाईलैंड के डीएम के एयरपोर्ट पे, बैंकॉक सिटी में। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है पहली बार, तो मैं आपके लिए यह इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको एक डेट डिसाइड करना है जिस दिन आपने इंडिया से थाईलैंड वगैरह जाना है। उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट वे बताऊँगा कि आपकी फ़्लाइट्स कैसे बुक कर सकते हैं। आपको जस्ट गूगल पे स्काई स्कैनर की वेबसाइट ढूंढनी है या फिर स्काई स्कैनर की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। स्काई स्कैनर पे आपको डेट्स पे अलग अलग फ़्लाइट कंपेयर कर सकते हैं, जहां आपको सबसे सस्ती फ़्लाइट मिल सकती है जाने की और रिटर्न वापस आने की। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम जाने की और वापस रिटर्न आने की फ़्लाइट ज़रूर बुक करें। उसके बाद आपको होटल बुकिंग ज़रूरी होती है। होटल को बुक करने के लिए भी आप स्काई स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको चीप रेट पे फ़्लाइट और होटल दोनों मिल सकते हैं। अगर आपने यह दोनों काम कर लिए हैं तो आपको एक TDAC फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म डिजिटल अराइविंग कार्ड फॉर्म है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल होगी, जैसे कि डेट ऑफ अराइवल की इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ डिपार्चर की इंफॉर्मेशन, कौन सी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हो और कौन सी कंट्री में आप एंट्री ले रहे हो। इससे आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में आसानी होगी। और क्योंकि आपको पता है थाईलैंड वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही TDAC फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा आपको जिस दिन ट्रैवल करना है थोड़ा सा कैश ज़रूर कैरी करें। वैसे तो रिकमेंड करते हैं थाईलैंड की गवर्नमेंट कि आपके पास कम से कम 10,000 बात, थाई बात मनी कैश कैरी करनी होगी, जो इक्विवेलेंट होती है तकरीबन 30,000 इंडियन रुपीस के। मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कि आप कुछ कैश फ़्लाइट लेने से पहले ही कैरी कर लें, अथवा आप एयरपोर्ट पे भी ले सकते हैं और वहाँ आपको थोड़े पैसे ज़्यादा भरने होंगे। अब आपको 4 चीज़ें कर ली होंगी, जैसे कि फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, TDAC फॉर्म और कैश के बारे में। अब आपको इन सब चीज़ों की हार्ड कॉपी निकालनी है और एयरपोर्ट पहुंच जाना है। एयरपोर्ट पे आपको सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास लेना होगा। जिस भी एयरलाइन की आपने टिकट बुक करवाई है, उसकी आपको काउंटर पे जाना है और बोर्डिंग पास प्रिंट करवाना है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हो और आपकी रिटर्न टिकट कब की है। वैसे तो यह सवाल इमिग्रेशन वाला का होता है, लेकिन कई बार वो आपसे मज़े भी ले सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंसली उनको जवाब देना होगा। और ये देखो बीच में दोस्तों रोबोटिक ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनिंग मशीन चल रही है, जो सेंसर के द्वारा सफाई करती है। जब मैं इसके आगे आऊँगा तो यह रुक जाएगी या अपना रास्ता चेंज कर देगी। देखो मैं इसके आगे आ गया तो यह रुक गई। तो हम इंडिया से अपनी इमिग्रेशन कराने के लिए इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे। वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर यही सवाल आपसे बेसिक पूछेगा कि आप पहली बार जा रहे हो या कितनी बार गए हो, और इसके अलावा कितना कैश है आपके पास, रिटर्न टिकट है आपके पास। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास कितना कैश है, कब वापसी है, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट है। तो आपको मैं एडवाइज़ करूँगा कि आप डमी टिकट मत करवाइए। कई बार थाईलैंड में उस पे आपको वापस भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आजकल मेक माई ट्रिप जैसी ऐप्स हैं जिससे आप रिटर्न टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा देर रुकने का प्लान है तो आपको
ज़ीरो चार्जेस पे फ्री कैंसिलेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब आपकी इमिग्रेशन क्लियर होगी तो आप आराम से अपनी फ़्लाइट में बैठ सकते हैं और थाईलैंड पहुंच सकते हैं। अब आप अगर थाईलैंड पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना होगा। अगर आपने TDAC फॉर्म नहीं भरा तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपको उनको कहना है कि मैं TDAC फॉर्म वाले काउंटर पे जाके डिजिटली अपनी इंफॉर्मेशन फ़िल कर देता हूँ और वापस आपके पास आता हूँ। अगर आपने फॉर्म नहीं फ़िल किया तो आप वहाँ जाके काउंटर पे फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो जिस दिन आपने अपनी फ़्लाइट पकड़नी है उससे 15 दिन पहले आपको फ़िल कर लेना चाहिए, मतलब 15 दिन तक का समय होता है और फ़्लाइट से 24 घंटे पहले वो ऑप्शन बंद हो जाती है। अगर आप यह चीज़ करना भूल गए तो वहाँ काउंटर पे आप यह फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह होंगे, फ़ोटो होगी और आपसे कुछ ज़रूरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही सेम क्वेश्चन कि कितने दिन यहाँ स्टे है, होटल बुकिंग दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखाओ, कितना कैश है। अगर आप कॉन्फिडेंसली इन सवालों के जवाब नहीं देते तो आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आप पूरा कॉन्फिडेंट होके ही इनके जवाब दीजिए। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, स्वर्णभूमि और DMK। आपको यह देखना होगा कि आपकी फ़्लाइट किस एयरपोर्ट पे डिपार्ट हो रही है। उसके बाद आपको इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद इन एस्केलेटर से नीचे आना है। तो जैसे ही आप एस्केलेटर से नीचे आएंगे तो अगर आपके पास मनी कम है तो थोड़ी बहुत यहाँ से एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि आगे आपको टैक्सी या बस या कैब, ट्रेन, मेट्रो वगैरह से जाना तो आपको कुछ कैश चाहिए होगा। तो ये थी दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन इंडिया से थाईलैंड पहुंचने तक की। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। धन्यवाद।